एनडीए की सरकार, बीजेपी डबल इंजन की सरकार द्वारा जो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई रोजगार, कोई व्यवसाय नहीं है। बिहार के छात्र, युवा, नौजवान पढ़ लिख कर मारे। बिहार में शिक्षा आएगा, रोजगार आएगा, नौकरी मिलेगी, शांति मिलेगा, अमन मिलेगा, चैन मिलेगा। जो आने जाने का खर्च होगा उसको पूर्णतः हम मुफ्त में देने का काम करेंगे युवाओं को। और यहाँ से तो हम समझ, अरे नेता जो कह दे रहे हैं वो लकीर है। आप मान लीजिए कि डोमिसाइल नीति लागू होगा तो होगा, ये नीतीश कुमार की नहीं है। सरकार बनेगी तो 1500 पेंशन मिलेगा जी सब? निश्चित तौर पे हमारे लागू कीजिएगा आप लोग? क्या मिसाइल लागू कीजिएगा? एकदम निश्चित रूप से जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये भारतीय जुमला पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल वाली पार्टी। रघुपति जी, बीजेपी के लोग तलवार बांटते हैं, आप लोग कलम बढ़ के क्या कीजिएगा? तलवार से ना होगा। देखिए, तलवार हम लोग लड़ाई के प्रतीक नहीं है, हिंसा के प्रतीक नहीं है। हम लोग सत्य के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के विचारों और रास्तों पर चलने। 1990 वाला बिहार नहीं है, अब नया बिहार है। और लालू यादव ने इतने गरीबों को जगा दिए हैं, दलित पिछड़ों को जगाने का काम किया है। 60% आरक्षण लागू होगा तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो। 60% आरक्षण लागू कर दीजिएगा? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी का ही देन है। आपके पार्टी तो A to Z वाले की है, कैसे लागू होगा? अरे भैया, 65% आरक्षण में सारे लोग आएंगे ना। अब तो EWS को भी 10% आरक्षण मिलने लगा। बापू सभागार में है, आपको बता दें कि तेजस्वी के आह्वान पर जो है तमाम बिहार भर के जो लोग हैं जो कि बापू सभागार में आने का काम कर रहे हैं और छात्र युवा संसद का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, संवाद होगा छात्रों के बीच और तेजस्वी यादव के बीच जो है संवाद हो रहा है। तमाम जो युवा लोग हैं, छात्र जो हैं, जो कि आ चुके हैं पूरे बिहार से। देखिए, बात करेंगे। देखिए, बड़हरा से रघुपति यादव जी आ चुके हैं। रघुपति जी, किस तरह से आप लोग क्रांति लाएंगे छात्र युवा संसद के तहत? छात्रों को क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, पहले तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के माध्यम से यहाँ करीब 10,000 20,000 कलम बांटा गया। पहल का प्रगति का मार्ग यही है। जीवन में शिक्षा होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला तेजस्वी यादव जी द्वारा जो यहाँ पर आज छात्र युवा संसद संवाद कार्यक्रम रखा गया है, तो आज का परिस्थिति है, जो बिहार का परिवेश है, बहुत ही भयावह है। आज एनडीए की सरकार, बीजेपी डबल इंजन की सरकार द्वारा जो इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई रोजगार, कोई व्यवसाय नहीं है। बिहार के छात्र, युवा, नौजवान पढ़ लिख कर मारे फिर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी का जब मौका मिला 17 महीने का शासनकाल, तो उन्होंने ऐसा इतिहास रच के दुनिया को बताया। बिहार में पहला बार ऐसा कोई उप मुख्यमंत्री हुआ जो एक बार में 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया और सरकार से दिलवाने का काम किया सत्ता में आने के बाद। तो तेजस्वी यादव पर सभी लोग भरोसा जता रहे हैं। छात्र हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, जो भी है, बिहार के सारी जनता मन बना चुके हैं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर अगर एक एक सांस को लुटाना पड़ेगा, तो तेजस्वी यादव जी के लिए ये पूरा छात्र, युवा, नौजवान तैयार है। और उनको सत्ता में लाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को नया निर्माण, नए सिरे से प्रगति के राहों पर चलने के लिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूती से खड़े हैं। रघुपति जी, बीजेपी के लोग तलवार बांटते हैं, आप लोग कलम बढ़ के क्या कीजिएगा? तलवार से ना होगा। देखिए, तलवार हम लोग लड़ाई के प्रतीक नहीं है, हिंसा के प्रतीक नहीं है। हम लोग सत्य के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के विचारों और रास्तों पर चलने वाले हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बनाए हुए रास्तों पर हम लोग चलते हैं। तो हम लोग हमेशा कलम का उपयोग करते हैं ताकि समाज में कोई गंदगी ना फैल जाए। हर लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो, नौजवान हो, सभी लोग, महिलाएं हैं, बच्चे, तो कलम का मार होना चाहिए, न कि तलवार का। तो हम लोग हमेशा सत्य अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं और तेजस्वी लालू यादव जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। क्या कहिएगा छात्र युवा संसद में क्यों आए हैं? क्या संदेश दीजिएगा छात्रों को? छात्र युवा जो संसद है, ये पूरे बिहार की एक नए बिहार बनाने की शंखनाद है। नए बिहार में क्या लाइएगा? नए बिहार में शिक्षा आएगा, रोजगार आएगा, नौकरी मिलेगी, शांति मिलेगा, अमन मिलेगा, चैन मिलेगा, भाईचारा मिलेगा। ये नया बिहार बनेगा। तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे और पूरा बिहार जगमग होगा
और पूरा बिहार एक नया पैमाने पर इसको तय किया जाएगा कि बिहार कैसा होगा। आप युवा हैं, छात्रों को तेजस्वी क्या क्या योगदान देने का क्या देंगे यहाँ से संवाद के तौर पे? देखिए, संवाद के तौर पे नहीं, आपने पिछले 17 महीने के कार्यकाल को उन्होंने देखने का काम किया। हमारे नेता ने ये 17 महीना के कार्यकाल में टेलर दिखाया, फिल्म अभी बाकी है। और निश्चित रूप से हमारे नेता ने पूरे विश्वास को जीतने का काम किया, बिहार के विश्वास को, और आगामी 25 में पूरे बिहार के विश्वास को जीतकर हमारे नेता नेतृत्व करेंगे। और निश्चित रूप से ये शंखनाद होने जा रहा है। हमारे नेता ने 17 माह के कार्यकाल में एक अलग लकीर खींचा। आपके नेता कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लाएंगे, कैसे लाएंगे? अरे भैया, हमारे नेता जो कह दे रहे हैं वो लकीर है। अब मान लीजिए कि डोमिसाइल नीति लागू होगा तो होगा। ये नीतीश कुमार जी नहीं है, ये एनडीए के लोग नहीं है। देखिए, एनडीए के लोग कितने शातिर है। एक बिहार में एक म्यूजिक फिट कर दिया है, उस म्यूजिक का नाम है प्रशांत किशोर। वो म्यूजिक इस तरीका से फिट किया है कि पूरे बिहार में प्रशांत किशोर नाम म्यूजिक एक ही गाना बजा रहा है, चाहे वो जिस क्षेत्र में जा रहा है, चाहे जिस शहर में जा रहा है। वो एनडीए के गाना उन्होंने फिट करवा लिया है, एनडीए के लोग फिट कर दिया है, वही गाना बजा रहे हैं। हमारे नेता निश्चित रूप से आज छात्र युवा संसद में यह तय कर देंगे कि कोई माई का लाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि जो तेजस्वी को बिहार के सीएम बनने से आगामी 25 में रोक देगा। ये देखिए, सारिका पासवान को साड़ी खोलने के बाद किया जा रहा है। आप लोग कहाँ हैं? दलित होकर कैसे सुरक्षा कीजिएगा? पूरा राष्ट्रीय जनता दल सारिका पासवान जी के साथ खड़ा है। जो बेहुदा ने उनके साथ अन्याय किया है, वो बेहुदा ने कहा है कि 100-200 रुपए की औरत है, इधर से उधर घूमती है, साड़ी खोल करके उसको चौक चौराहे पर नचाएंगे। तो उनको याद करना चाहिए कि 2090 के पहले वाला ये बिहार नहीं है, 1990 वाला बिहार नहीं है, अब नया बिहार है। और लालू यादव ने इतने गरीबों को जगा दिए हैं, दलित पिछड़ों को जगाने का काम किए हैं कि जो आशुतोष कुमार को खींच करके चौराहे पर और उसको टांग करके लोग गरीब दलित पिछड़ा के लोग मारेंगे उसको। हाँ, देखिए, और भी लोग आ चुके हैं, जिला पार्षद सदस्य हैं और तमाम लोग जो हैं उनसे बात करेंगे। देखिए, क्या कहते हैं, किस तरह से आप लोग युवा संवाद करने के लिए आप लोग आए हुए हैं? जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी छात्र युवा संवाद के साथ साथ छात्र संसद लगाने का काम किए हैं, उनका तो संवाद है ही। संवाद इस बात का है कि बिहार में जो इस बार की जो सरकार बनेगी और छात्र और युवा सरकार बनेगी। कारण कि हमारा जो बिहार प्रदेश है पूरे देश भर में युवा है और युवा प्रदेश है। युवा प्रदेश के नेता, सबसे नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख रोजगार बिहार के नौजवानों को देने का काम किया। और यहाँ पर जो चुनाव आगामी जो हम लोग के सामने है, उसको लेकर के छात्र युवाओं ने यहाँ पर इसलिए संसद लगाने का काम किया है कि यहाँ से छात्र युवा संकल्पित होकर के जाएंगे अपने अपने इलाके में। और क्या सौगात मिलेगा छात्रों को अगर सरकार आपकी आती है तो? देखिए भैया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तो कहा है कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे बिहार में। जो रोजगार के लिए जो नौकरियां में भर्तियां निकलेंगी, जो आने जाने का खर्च होगा, उसको पूर्णतः हम मुफ्त में देने का काम करेंगे युवाओं को। और यहाँ से तो हम समझ रहे हैं कि हमारे नेता जो छात्र संसद लगाने का काम किए हैं, युवा संसद लगाने का काम किए हैं, बिहार के नौजवानों के लिए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ से बेहतर घोषणा करने का काम करेंगे कि हमारी जो सरकार बनेगी बिहार के अंदर में, तो जो उन्होंने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार बिहार में मिलेगा, नौजवानों को पलायन रुकेगा। जो किसान का जो समर्थन मूल्य दुगना केंद्र सरकार, हाँ, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको दोगुना करने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। और यूं ही नहीं, बिहार में 65% आरक्षण लागू होगा तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो। 65% आरक्षण लागू कर दीजिएगा? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी का ही देन है। आपके पार्टी तो A to Z वाले की है, कैसे लागू होगा? अरे भैया, 65% आरक्षण में सारे लोग आएंगे ना। अब तो ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण मिलने लगा। लोहिया जी ने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 85% जो बहुजन समाज के जो लोग हैं और जो 10% जो अदर समाज के जो लोग हैं, जो सारे लोगों को अब आरक्षण मिलेगा इस बिहार की सरजमी पर। और
देखिए, केंद्र सरकार तेजस्वी यादव जी के दबाव में आकर के देश भर में जातीय जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव में। अभी देखिए, बिहार की सरकार ने जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो दिव्यांग पेंशन है, उसको 400 से बढ़ा करके 1100 रुपया करने का काम किया। किसके दबाव में? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दबाव में। कारण कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 400 रुपया से बढ़ा करके 1500 रुपया हम देने का काम करेंगे। और देखिए, जो सरकार जो है वो विपक्ष के पीछे पीछे चल रही है, विपक्ष के मुद्दे को चुरा रही है और घोषणा कर दी कि अब हम 1100 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। सरकार बनेगी तो 1500 पेंशन मिलेगा जी सबको? निश्चित तौर पे हमारे लागू कीजिएगा आप लोग? क्या मिसाइल लागू कीजिएगा? एकदम निश्चित रूप से। जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये भारतीय जुमला पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल वाली पार्टी है। ये जुमला पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी जैसी जुमला पार्टी थोड़े है, उसके नेता ही जुमलेबाज है। लेकिन हमारे नेता ने पूरे बिहार नहीं पूरे देश ने देखने का जो काम किया कि 17 माह में हमारे नेताजी ने क्या किया बिहारों के लिए। इसीलिए आज हम लोग आए हैं और छात्र युवा संसद माननीय नेताजी हम लोगों को लगाए हैं और पूर्ण विश्वास है। और प्रत्येक लोग आज यहाँ से संकल्पित होकर पूरे बिहार में उनकी बातों को हम लोग प्रचारित करेंगे, उनके बातों को जन जन तक पहुँचाएंगे और आगामी जो 25 का चुनाव है उसमें भारी से भारी बहुमत से जिताकर सीएम तेजस्वी जी को बनाएंगे। युवा लोग हैं, छात्र लोग हैं, किस तरह से आप लोग देखते हैं छात्रों की तरह से मुद्दे को जो है आप लोग रख रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत? ये सरकार पूरी तरीके से छात्र विरोधी सरकार हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे नेता जब तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 5 लाख युवा को रोजगार दिए थे। इस सरकार ने छात्रों और युवाओं के प्रति एकदम निंदनीय व्यवहार करने के काम कर रही है। तो हम लोग को फिर से तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार आएगी और रोजगार का बहार हो जाएगा बिहार में। तो देख सकते हैं हम लोग बिहार पटना के बापू सभागार में है। छात्र युवा संसद के तहत तमाम आरजेडी के जो लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, छात्र युवा नेता हैं, वो सभी लोग इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। उनका कहना है कि इस बार जो है छात्र नेता जो है, छात्र लोग जो हैं बदलाव करेंगे, जो बेरोजगार हैं वो बिहार को बदलाव करेंगे। देखना है किस तरह से आगे बिहार में जो है चुनाव होते हैं और ये छात्र संसद में क्या संदेश दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह।